हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और खबर आज फर्जीवाड़े को लेकर के है, जो कि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला नूंह से सामने आया, जहां बुचाका गांव के अंदर फर्जीवाड़े का ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां मनरेगा मजदूरों के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जब सरकार कोशिशें कर रही है, हर एक मजदूर तक रोजगार पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के भी जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं और इस सब के नाम पर धोखाधड़ी का एक पूरा खेल खेला जा रहा है। और इस सब के पीछे आखिर कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने मनरेगा में जरूरतमंदों को काम मिल सके, इसको लेकर दिल खोलकर फंड जारी किया, लेकिन गांवों में अब इस फंड का बंदरबाट किया जा रहा है। ताजा मामला पुन्हाना खंड के बुचाका गांव से सामने आया है, जहां 8 से 10 साल के मासूम बच्चों के नाम पर मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाकर सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। यही नहीं, बुजुर्गों और गांव से बाहर रहने वालों के नाम पर भी जॉब कार्ड बनवाकर सरकारी पैसों की लूट की जा रही है। ये फर्जीवाड़ा कोई और नहीं बल्कि सरपंच का पति ही कर रहा है। जॉब कार्ड बना पढ़ो, नशा कौन पढ़ो। अच्छा, पता है जॉब कार्ड किस लिए बनता है? किस लिए बनाते हैं जॉब कार्ड को? ना पता। हम दोनों कहा भाई ये बात पैसा खामा खा लो, हमारा नाव से निकालो, खा रहा है। आपको कैसे पता लगा मेरा जॉब कार्ड बना? गाँव में ऐसे ही चलेगी बात, हमने तो आप पता लगी। इस मासूम बच्ची को ये पता नहीं कि जॉब कार्ड कब और क्यों बनवाए जाते हैं, लेकिन धांधली करने वाले इसके नाम पर फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहे थे। ये सिर्फ अकेली बच्ची नहीं है, बल्कि 200 से ज्यादा मासूमों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनवाए गए हैं। आए जी, ये मामला है, इनमें छोटे छोटे बच्चों के जॉब कार्ड बनाए हुए हैं और उन जॉब कार्डों में से जी ये पैसे निकाल रहे हैं। बैंक वाले भी मिले हुए हैं इनसे जी, सारे पैसे हड़प कर रहे हैं। ABPO बैंक वाले, मतलब ये सारी ये पूरी चैन है जी, एक जो सिस्टम बना हुआ है जो ये गलत काम कर रहे हैं। कितने बच्चों के छोटे बच्चों के जॉब कार्ड बना रखे? 2 से 2.25 से बच्चों के जॉब कार्ड हैं जी, और करोड़ों इनमें करोड़ों रुपए आए हैं जी, जो इनने हड़प कर रखे हैं। किन किन मामलों को लेकर आज SDM से मिलने आएगा? ये जी एक तो जॉब कार्ड का मामला है, बच्चों का जो मरे हुए आदमी है उनका जॉब कार्ड बने हुए हैं। कितने जॉब कार्ड है इसे? जॉब कार्ड तो जी टोटल हमारी पंचायत में 600-700 के करीब है और ये सारे गलत तरीके से बने हुए हैं जी। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन राजस्थान की ने पेमेंट करा रखी है और उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ उस रास्ते। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि बैंक में जॉब कार्ड तो बच्चों के नाम पर है, लेकिन उनके खाता नंबर किसी दूसरे के हैं, जो बैंक मैनेजर और कैशियर के बिना मिलीभगत से संभव नहीं। जब भी खातों में पैसा आता है तो सरपंच, उसका पति और ससुर मिलकर उस पैसे को बिना किसी को बताए बैंक से निकाल लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में कई रास्ते ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में बन चुके हैं, लेकिन मौके पर सड़क की स्थिति वही है जो पहले थी। आरोप है कि सरपंच तस्लीमा के पति ने इस काम को अंजाम दिया, वहीं खुद को फंसा देख सरपंच तस्लीमा ने अपने पति के खिलाफ ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। APPO के माध्यम से हमने रोजगार सहायक, हमने पूछा था कि रोजगार सहायक लगा सकते हैं कि, उन्होंने कहा कि आप तो रख सकते हो। हमने रोजगार सहायक कर यह है, उसने क्या क्या गड़बड़ करी, क्या क्या कर दिया इसलिए जो आपको FIR दर्ज करानी पड़ी? जी उसने कागजों में छेड़खानी करी थी वहाँ जो है। हाँ। तो ये छोटे छोटे 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चों के भी जॉब कार्ड बने पड़े हैं, उनके नाम से पेमेंट निकली पड़ी है, क्या है? क्या आपकी जानकारी में नहीं था? ये नहीं था। तो वही गांव वालों की शिकायत के बाद SDM ने सरपंच और ग्राम सचिव को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, लेकिन वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। बुचाका के मामले में हमने सारे रिकॉर्डों को मंगवाया है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने से पता चला है कि हाँ, कुछ बच्चों के भी जॉब कार्ड बने हुए हैं, उसके अकाउंट नंबर में और उनके आधार नंबर में भी काफ़ी अनियमितताएँ मिली हैं हमें। उसके लिए बैंक से भी पूरा रिकॉर्ड निकलवा के उसका गहन अवलोकन किया जाएगा।
इसके अलावा हमने सरपंच को, जेआरएस को और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को अपना पक्ष रखने का मौका आज दिया था, लेकिन उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अभी इसकी और अच्छी तरीके से इंक्वायरी की जाएगी ताकि पता चल सके कि इसमें बैंक अधिकारियों की भी मिली भगत थी या नहीं, और उसके बाद जो भी दोषी निकलता है उसके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसडीएम ने साफ किया कि इस मामले की जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए नूह से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। तो मनरेगा में जॉब कार्ड के नाम पर जिस रूप में धांधली हुई वो आपने सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए देख लिया है, और जरा इसी को पूरा तफ्तीश से समझते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता यूनिस अलवी हमारे साथ सीधे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। यूनिस, क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है? जॉब कार्ड को लेकर के मनरेगा के दौरान ये छोटे छोटे बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है, एक तो विषय ये, दूसरा यहां सरपंच अब खुद अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी है। ये दोनों चीजें क्या हैं? बिल्कुल, और दोनों अजीब हैं। यानी कि पहली बार देखा गया है शुभेंदु कि कोई सरपंच अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, एक बात। और दूसरी बात, पहली बार देखा गया है कि कई छोटे छोटे बच्चों के नाम पर जॉब कार्ड बनाए गए, उनके नाम काम दिखाया गया और उनकी पेमेंट उठाई गई जो है, ये भी जो है पहली बार देखा गया है। जबकि फर्जवाड़ी इस तरीके तो सुना जाता है कि जी मेरा जॉब कार्ड था, पर सरपंच ने निकाल लिए पैसे, लेकिन ये पहली बार सुना है कि छोटे छोटे, सुना नहीं, ऑन रिकॉर्ड है बाकायदा, एसडीएम ने भी माना है, सरपंच ने भी माना है और लोगों ने भी माना है, और कुछ बच्चे जो 8-8, 10-10 साल के हैं उनके नाम पे जॉब कार्ड बने हुए। और शुभेंदु, बड़ी दिलचस्प बात यह कि जॉब कार्ड बच्चे के नाम है, लेकिन जो खाता है वो किसी बड़े के नाम है, यानी खाता नंबर दूसरा दे रखा है। इससे जाहिर है कि चाहे सब बैंक के कर्मचारी हो, चाहे इसमें पंचायत के अधिकारी हो, चाहे सरपंच हो, सब इसमें मिली भगत है। अच्छा, रही जो सरपंच द्वारा अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, वो शुभेंदु ये है कि जो शिकायत करता है बोचा का गांव का नसीम, उसने इसकी शिकायत की थी डीसी को और सीएम को। जब इसकी जांच आई तो मामला, जब अधिकारियों ने देखा कि इसमें वाकई में फ्रॉड हुआ है, गड़बड़ हुआ है, तो अपने आप को फंसता हुआ देख सरपंच को विश्वास में लेके, क्योंकि जो सरपंच महिला है और उसका पति उसमें मनरेगा में एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है जो पंचायत नियुक्त कर सकती है, और ये कहा कि भाई ये सारा मामला तुम्हारे पति पे हो जाएगा और बाकी आप और हम सारे बच जाएंगे। इसलिए सरपंच ने अपने पति के ऊपर मामला दर्ज करा दिया। लेकिन जब कल जो है एसडीएम ने सभी को बुलाया था, जिसमें सरपंच भी थे, सेक्रेटरी बोर्ड थे, तो ये सरपंच द्वारा दर्ज कराए मुकदमा से एसडीएम ने साफ कहा है कि बिना सरपंच की मिली भगत के, बिना उसकी जानकारी के कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो क्या ऐसे में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? यूनिस, यहाँ जो सरपंच है जिन्होंने आप कह रहे हैं कि अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया, तो क्या उनके ऊपर भी किसी रूप में अभी तक एक्शन लिया गया है? और दूसरी चीज ये कि छोटे छोटे बच्चों के यहाँ जॉब कार्ड तैयार किए गए, क्या उन बच्चों को या उनके परिवार के लोगों को क्या इस बारे में जानकारी थी कि मनरेगा के लिए उनके बच्चों का जॉब कार्ड तैयार किया जा रहा है? नहीं, असल शुभेंदु, बड़ी मजेदार बात यह है कि मेवात के लोगों को, एक गांव नहीं है, अब इस हमारी रिपोर्ट को जो लोग लाइव देख रहे हैं, लोग काफी संख्या में देख रहे हैं, बड़ा मामला अभी सामने आएगा। वजह क्या थी कि जो अब से पहले फर्जवाड़ी के तो सुनते थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने उस फर्जवाड़ी का खुलासा कर दिया है। वो कैसे? क्योंकि क्या था कि जितने भी जॉब कार्ड हैं, जितने भी खाते हैं, वो सरपंचों ने अपने पास रखे हुए हैं। किसी भी मजदूर के पास कोई जॉब कार्ड नहीं है, ना उसका एटीएम है, ना उनके पास कोई कार्ड है, और खाता होता है उसमें से सरपंच मनमाया जब निकाल लेता था, पहले पता नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार क्या, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जिस भी शख्स का जॉब कार्ड तैयार किया जाता है उसका अपना अकाउंट नंबर नहीं होता है, एक कॉमन अकाउंट नंबर होता है जो कि सरपंच के पास या फिर जो भी वहां अधिकारी होते हैं उनके पास रहता है, और वो जो पैसे हैं वो कैश देते हैं। नहीं शुभेंदु, ऐसा नहीं है। मान लो मेरा जॉब कार्ड है तो मेरा जॉब कार्ड बना है नहीं बना मुझे खुद पता नहीं है। वो जॉब कार्ड बना के सरपंच ने बना रखे, किसके बना रखे, किसके नहीं बना रखे नहीं यूनिस, लेकिन इसके लिए कोई जानकारी तो होनी चाहिए। अगर मेरा कोई जॉब कार्ड तैयार कर रहा है तो मेरा आधार कार्ड या कोई और पहचान पत्र वो तो देना पड़ेगा ना,
तभी तो मेरा जॉब कार्ड तैयार होगा। लोगों से ऐसी बात की है कि उन्होंने कहा कि सरपंच हमारे पास आए थे, उन्होंने आधार कार्ड और ये हमारा राशन कार्ड मांगा था और कहा था कि तुम्हारे बीपीएल के मकान आ रहे हैं, तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये स्कीम आई है, इसके नाम से ले लेते हैं। कई ओरिजिनल होते हैं लोग जो है जो जिनका जॉब कार्ड। बात ये नहीं है कि किसी का जॉब कार्ड है या नहीं है, दो बातें होती है कि अब जो लॉकडाउन में सरकार ने किसी मजदूर को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 रुपए जो उनकी मजदूरी के डाले थे, और वो जब खातों में आए हैं, मोबाइलों में मैसेज आए हैं, लोगों को पता चला, ऑनलाइन जो लोगों ने चेक किया है, तब इस मामले का भंडाफोड़ हुआ है। और यही मामला, क्योंकि आप एक गांव में नहीं है, मेवात के सैकड़ों गांव में ऐसा है कि जो सरपंच कई सालों से लोगों को बिना बताए है कि राशि को हड़प रहे थे उनके नाम की, जॉब कार्ड के नाम की जो है। बड़े मामला है, बड़ा घोटाला होगा अगर सही के नाम की। ठीक है, यूनिस आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ जो शिकायत करता है नसीम, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस बारे में शिकायत की है। नसीम, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि कैसे ये मामला आपके संज्ञान में आया, कैसे आपको इस सब के बारे में पता चला कि छोटे छोटे बच्चों के भी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। और सवाल ये है कि छोटे बच्चों के जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं तो कोई तो उनका आधार या कोई तो उनकी पहचान पत्र या कोई तो उनकी जानकारी जो है मनरेगा के अधिकारियों तक पहुंची होगी, तभी तो जॉब कार्ड बने हैं। जी सर, ये मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें क्या है कि जी ये जो हमारी सरपंच है तस्लीमा जी, इसकी जिठानी जी आंगनवाड़ी में लगी हुई है अक्सर। तो सर उसकी जिठानी जो आंगनवाड़ी में लग रही है, तो बच्चों की जी आईडी उसके पास रहती है, जैसे वो लिख के ले जाती है कि बच्चों के लिए ये मिलेगा वो मिलेगा, तो आधार कार्ड नंबर भी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी उनके पास रहती है जी। ये जो बच्चों के जॉब कार्ड जो बनाए गए हैं सर, ये सारी आईडी अख्तरी से ली गई है, तस्लीमा की जिठानी से। हमको हमारी जानकारी में नहीं था सर ये। तो सर जब हमको पता पड़ा कि ऐसे ये जी आपस में दो, इनका जो सरपंच का कुनबा है उनको पता था ये पहले से ही जो घोटाला कर रहा है, उनमें आपस में जी पैसों के ऊपर चेचमे में हो गई। ठीक है। तो सर मैं तो गाड़ी चलाता हूँ सर, मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो मैं भी घर पे ही था, लॉकडाउन में पड़ा था लॉकडाउन में। तो जैसे उनमें सर आपस में तू मैं हुई, तो हमको पता चला, तो मैं बैंक में गया, तो बैंक से मैंने उसको, हमारा कैशियर सुभाष, उसको पूछा कि मन की जी ऐसे ऐसे मसला है, ये कैसे है। नहीं, यहाँ तो किसी का कोई अकाउंट ही नहीं है। तो मैंने एक जी वहाँ का टिगांव का सरपंच है जी आबिद, उसके लिए अपना भाई का मैंने वो देखे आधार कार्ड, मैंने उसका अकाउंट चेक करवाया, तो मैनेजर ने बता दिया कि इसके अकाउंट में 5100 रुपये आए पड़े हैं। ठीक है। और मेरे को नहीं बताया जी उन्होंने। तो जब सर उनका हम पे रिकॉर्ड आ गया, तो मैंने इसकी जी ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाया फिर। ठीक है। तो वहां पे जी मेरी लड़की है जी सादिया, उसका नाम पा गया मेरे को सादिया का, तो मैंने वो देखा तो ऑनलाइन पे मन की इनका जॉब कार्ड मन की है, तो मेरी लड़की है। तो सर फिर हमने ये सारा रिकॉर्ड निकलवाया, जब हमको ये पता पड़ा इतना बड़ा यानी कि बच्चों के जॉब कार्ड तैयार किए गए हैं, लेकिन उन बच्चों को कोई जानकारी नहीं, उनके परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं, ना ही वो लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके जो मेहनताना है वो अकाउंट में आता है। लेकिन क्या ये अभी तक साफ हो पाया ये किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं? हाँ जी, ये मैंने रिकॉर्ड चेक करवाया सर। जैसे मेरी लड़की है जी सादिया, ठीक है, मेरी लड़की का जॉब कार्ड पे जो अकाउंट नंबर है सर, वो अकाउंट नंबर एक आरिफ सनो पासू, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर पाया जी, वो पैसा उसका अकाउंट में जा रहा है। तो ये कौन है? आपके गांव का ही कोई शख्स है? हाँ जी, हमारे गांव का शख्स है, सरपंच के परिवार में से जी। ठीक है। हाँ, और एक और जी सरताज, एक उसकी लड़की थी छोटी सी रुकैया, उसका मैंने जॉब कार्ड का अकाउंट नंबर चेक करवाया, तो जी वो अकाउंट पाया शेरू सनौफ शादी, वो सरपंच का चचेरा लड़का है जी। ठीक है। तो यानी कि काम किसी और का, और काम भी नहीं, ये तो सिर्फ नाम है, नाम किसी और का, और पूरा पैसा जो है किसी और के खाते में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको लेकर के आपने शिकायत की है? हाँ जी, मैंने शिकायत दी थी 8 तारीख को जी। ठीक है। मैंने 8 तारीख को शिकायत दी थी जी मई में। जब मैं 8 तारीख को शिकायत देता हूँ, और जब मैंने शिकायत दी थी, एसडीएम को दी थी, उसके बाद में डीडीपीओ को दी थी, एडीसी को दी थी, डीसी को दी थी। तो जब सर इनने लगा के इसमें ये पैरोकारी कर रहा है, ये पिंडे नहीं छोड़ेगा, तो सर इन्होंने एक मीटिंग करी, वहाँ बीडीपीओ ने बुला के वहाँ फिरोजपुर ब्लॉक में। उस मीटिंग में जी इन्होंने सबने चुन के एक षड्यंत्र रचा है जी, कि उसको जो तस्लीमा है उसका पति आया है, उसको एक सहायक बना। नहीं, अब तो जो है मनरेगा का जो सहायक बना के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। सरपंच ने अपने पति के खिलाफ, जो कि मनरेगा में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत भी हैं, जिनके ऊपर ये सब कुछ आरोप लग रहा है, तो उन्होंने तो एफआईआर भी करवा दी है उनके खिलाफ, शिकायत भी करवाई है।
हाँ जी, ये इसी तरीके से करवाइए कि इसमें सारे बच जाएंगे। जो अधिकारी हैं, जो सरपंच का पद है वो भी बचा रहेगा, तो उसके खिलाफ एक FIR कर देते हैं, तो बाद में उसकी पत्नी उसके खिलाफ FIR करा देगी, तो बाद में वो फैसला कर लेगी। तो क्या इसको लेकर के अभी जांच कमेटी कोई बनाई गई है? कौन कौन इसमें संलिप्त है, किस किस की इसमें भूमिका है? क्या अभी तक जिला स्तर पर ऐसी कोई आश्वस्त किया गया है जिला अधिकारियों की तरफ से कि इसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं? सर, इसमें एक्शन हमारी मैडम साहिबा जी एक्शन ले रही हैं। इसमें कल भी वो मेरे यहाँ गांव में आई हैं, वो मौके पे देख के गई हैं जी सर कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो इन कार्यों में कोई काम ही नहीं हुआ और उनका पेमेंट उठा रखा है इन्होंने। तो वो कल मैडम साहिबा हमारी यहाँ पे गांव में आई हैं, वो मौके पे देख के भी गई हैं। जी, मेरे को लग रहा है इस बात से कि हमारे जो अधिकारी हैं वो इसमें संज्ञान में ले रहे हैं मसले को और इसमें कार्रवाई होगी। ठीक है, यानी कि आप आश्वस्त हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया नसीम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत कुछ यहां पर साझा किया है। यूनिस हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यूनिस, अब ऐसे में ये पूरा मामला जब सामने आ चुका है, शिकायतकर्ता ने शिकायत भी कर दी है और इस पूरे मामले को अब संज्ञान में भी लाया जा चुका है, तो कौन कौन इसमें संलिप्त है? क्योंकि आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं और नसीम भी जो शिकायत करता है वो भी ये कह रहे हैं कि जो सरपंच है वो अपने पति को बचाने के लिए और अपने आप को पाक साफ रखने के लिए जो सारा ठीक रहा है वो अपने पति पर ही फोड़ रही है। इसके लिए उन्होंने शिकायत भी दर्ज कर दी है, मामला दर्ज करवा दिया है। तो जांच के लिए क्या कोई कमेटी बनी है? क्या इसको लेकर के कोई तैयारी की जा रही है? देखो शुभेंदु, अभी खुद जो SDM है पुराना की, वो इस सारे मामले को देख रही हैं, क्योंकि इन्होंने 2 किस्म की शिकायत की थी। एक तो ये था कि जो कुछ फर्जी मतलब काम हुए नहीं है मौके पे और उनकी फर्जी पेमेंट उठा दी गई। एक दूसरी ये थी कि जो बच्चों के जो जॉब कार्ड है वो बनाए गए हैं और पेमेंट भी उठाई गई है। ऐसा नहीं जॉब कार्ड नहीं बना नहीं, बल्कि उनके नाम से हजारों रुपए की पेमेंट भी उठाई है। तो खुद SDM इससे लग रहा है कि जब SDM खुद जिसको टैगल कर रही हो, उम्मीद है कि इसकी जो जांच में कहीं न कहीं जो है इंसाफ मिल पाएगा, जैसे शिकायतकर्ता ने माना है। खुद कल शाम को मैडम ने भी गाँव में उन रास्तों को, उन जगहों को देखा है। और दूसरी जो अभी नसीम एक जिक्र कर रहे थे कि आखिर सरपंच ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराया, क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। ये जो मुकदमा दर्ज करने की बात है वो आखिर किस रूप में है। बहुत शुक्रिया खैर यूनिस इस जानकारी के लिए। लेकिन